दिल्ली चुनाव का विपुल बच चुका है। सभी पार्टियां दमखम से मैदान में हैं। दिल्ली बीजेपी यमुना प्रदूषण और भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को घेरती रही है, लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी इन आरोपों से पार पार लेती है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में भी सफल हो जाती है। खासकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पे लगाए हुए आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने पार्टी में फिर से जान फूंकने वाला काम किया है। सबके मन में अब एक सवाल कि अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी आखिर किसे खड़ा करने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी के पास अब तक कोई बड़ा चेहरा नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है बीजेपी पिछले चुनाव की तरह केजरीवाल बना मोदी वाली रणनीति अपना सकती है। दरअसल बीजेपी के पास राष्ट्रीय दल पे मजबूत, लेकिन दिल्ली की जमीनी राजनीति में पार्टी कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रही है। माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से चेहरा विहीन पार्टी को कमजोर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है और अभी तक बीजेपी के पास कोई बड़ा नाम भी नहीं है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बन सके। इस वजह से कहीं पिछली बार की तरह बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। गौरतलब है कि दिल्ली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी लोगों को लुभाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और आप सहयोग अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुद महिलाओं के घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। अब 4 बजे हम लोग जाएंगे बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन, संजीवनी योजना में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जंगपुरा विधानसभा के अंदर 4 बजे जाएंगे। आप सब लोग वहां भी जरूर आइएगा। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। सर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जो बजट है वो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, तो ऐसे में हमने ऑलरेडी इस बार उसका प्रावधान बजट में किया हुआ है और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। सर ये इससे पहले, चुनाव से पहले एक आध किस्त आने की संभावना है? 1000 रुपए की जो आप लोगों ने बोला, लग रहा है समय बहुत कम रह गया। अब मुझे मुश्किल लग रहा है, समय बहुत कम रह गया है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, चुनाव के बाद होगा। सर आपकी चार्जशीट जो है जारी किया गया है, अनुराग ठाकुर खुद आए वहाँ। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नए बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली। महिला सम्मान के अलावा उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। इसके तहत लोगों को नीली पर्ची दी गई। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने
अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना भी शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। अब सभी को इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से होने वाली चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतज़ार है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।